बजनारी सहेली है। अच्छा तो जाको घूंघट तो इतना लंबो है, जरा आगे लेके जाके मोहरा देखेंगे। भोलेनाथ ने कीजिए तो पहले ही गड़बड़ है। सोई भोलेनाथ फाइल तो बंदी है, पैरों में छम छम करते हुए कांटे भाजे, और जो गोपियां खड़ी थी ना पीछे वाली, सबसे पीछे जाके खड़े गए। मोहता देखेंगे और पहले आगे से देख रहे थे ना, अब थोड़ा प्रोग्राम बदल गया। हाँ अब जो सबसे पीछे गोपी है ना, पहले बाग के पास जाएंगे। अब तो कन्हैया ले बंसी, और फिर जैसे ही आगे चले भोलेनाथ ने कही कि लाखों गोपियां खड़ी हैं, इन्हें और कोई अच्छी नहीं लग रही, मेरे ही पीछे पड़े हैं। तो जैसे ही भोलेनाथ आगे को बढ़े, कन्हैया ने खड़े होकर बंसी बजाई।
देखा जब श्याम समझ गए सारी बात को, सारी बात को देखा जब श्याम समझ गए सारी बात को, सारी बात को ऐसी बजाई बंसी सुन बुध भूले भोलेनाथ ने, भोलेनाथ को ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूली भोलेनाथ को, भोलेनाथ को सर से सरक गई जब साड़ी, सर से सरक गई जब साड़ी, तब मुस्काई बनवाई आ गई। ऐसे सड़क गई नद सारी मुस्काए बनवाई, बाबन आ गए हैं, बाबन आ गए। एक बिना बोले भंडारी बन करके तुझनारी आ गए हैं, आ गए हैं। बिना बोला भंडारी बन के लटके मारी, बाबन आ गए हैं, बाबन आ गए। पार्वती ने मना किया, रामा ने त्रिपुरारी आ गए हैं, आ गए हैं। पार्वती ने मना किया, रामा ने त्रिपुरारी आ गए हैं, आ गए। बिना बोला जय हो भोलेनाथ की। आ गए हैं, आ गए हैं, आ गए हैं, आ गए हैं, आ गए हैं। बिना बोला भंडारी बन के लटके मारी, बाबन आ गए हैं, बाबन आ गए हैं, बाबन जैसे ही कन्हैया ने देखा, बंसी की ध्वनि सुनते ही भोलेनाथ तो बेचारे भूल गए हम कैलाश में है कि वृंदावन। अब भाई कभी साड़ी पहनी हो तो साड़ी की आदत हो, कभी पहनी तो है नहीं, पहली बार पहन के आए तो साड़ी बेचारी जैसे ही सर पे से खिसकी, भोलेनाथ की दाढ़ी दिख गई। कन्हैया ने कही, वाह मेरे बाबा, जय हो। बड़ी बड़ी लीलाएं करो तुम तो हैं। हाँ, भोलेनाथ ने श्याम सुंदर को देखा, बस जाने लगे, टोपी बने खड़े हैं। कन्हैया ने कही, बाबा बहुत सुंदर लग रहे हो आप, बहुत प्यारे लग रहे हो, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। क्या? कि आज से तुम इसी भेष में, इसी स्वरूप में मेरे वृंदावन में सदा निवास करना। भोलेनाथ उसी दिन से वृंदावन में बस गए। गोपेश्वर महादेव की जय हो। आपका आश्रम जहाँ पर है उससे मुश्किल से 7 मिनट की देर है, 7 मिनट मुश्किल से लगेंगे पैदल जाने में। भगवान गोपेश्वर का वह तभी का प्राचीन मंदिर बना हुआ है और आज भी भोलेनाथ का श्रृंगार गोपी रूप में ही होता है। इतना सजते हैं भोलेनाथ, कोई नई बहू कहाँ सजेगी। हाँ, बढ़िया नया लहंगा फरिया, दिव्य श्रृंगार भगवान गोपेश्वर। कभी आओ वृंदावन तो दर्शन करना। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। गोपेश्वर महादेव की जय हो। भगवान श्याम सुंदर खड़े हैं, अपने अधरों पर बंसी विराजमान है। जो गोपियां दौड़ी दौड़ी आई हैं,
अपना घर परिवार सब कुछ त्याग कर, सबको छोड़कर बंसी बजाते बजाते कन्हैया ने जैसे ही आंखें खोली, जैसे ही आंखें खोली, लाखों गोपियों का झुंड कन्हैया ने बंसी को बंद करके अपनी फेंट में लगाया और मुस्कुराते हुए कहते हैं, स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयं भूता कश्चित् गमन कारण। हे गोपियों, आपका स्वागत है। गोपियों को तो मानव जीवन का सब कुछ मिल गया। हमारे श्याम सुंदर कितने दयालु हैं। हम अपना सब कुछ छोड़ करके इनके लिए आ गए तो इन्होंने कितनी सहजता से हमें स्वीकार कर लिया। लेकिन पीछे से जो शब्द कहा ना, उसे सुन के गोपियां का तो मानो मन ही उड़ गया। कैसे? ब्रूता गमन कारण, देवियों क्यों आई हो? गोपियों ने सोचा ही नहीं था हम आई क्यों हो। अरे भैया कोई आवाज दे और तुम्हें बुलाए, तुम वहां जाके पहुंचो तो कोई क्यों आए हो, कैसा लगेगा है? पहले तो कोई बुला रहा है और जब हम जा रहे हैं तो पूछ रहे हो कि क्यों आए हो। अब गोपियां खड़ी खड़ी पैर के नाखून से जमीन को रेत रही हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे। कन्हैया परीक्षा ले रहे थे। कहते हैं शायद तुम जंगल में शरद पूर्णिमा की रात्रि की शोभा देखने आई हो, क्योंकि साल की वर्ष की सबसे सुंदर रात होती है शरद पूर्णिमा। जंगल की शोभा, वृंदावन की शोभा, यमुना के घाट की शोभा, मैया यमुना की शोभा आप लोगों ने देख ली है। अब आप अपने घर जाओ। मतलब पहले तो बुलाया और फिर पहले बुलाया और फिर कह रहे बोले चले जाओ। हम घर परिवार सब छोड़ करके चले आए और ये क्या बात हुई? कन्हैया कहते हैं देखो, आप अच्छे घर की, अच्छे परिवार की नारियां हो। आपको रात्रि के अंधेरे में जंगल में नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि अच्छे कुल परिवार की स्त्रियां रात में अकेले घूमने नहीं जाती, इसलिए तुम जाओ। गोपियां खड़ी हैं बेचारी। कन्हैया ने कहा अच्छा, ऐसा लगता है कि शायद आपके पति सुंदर नहीं है, इसलिए आप हमारे पास आई हो। हम 10 रुपए का घड़ा लेते हैं, उसे भी खूब ठोक बजा के देखते हैं। तो श्याम सुंदर अपनी शरण में लेने से पहले भी तो खूब देखेंगे ना, कैसा मन है इनका। तो कन्हैया ठोक रहे हैं, इनके मन को पक्का कर रहे हैं। शायद तुम इसलिए आई हो तो सुनो, दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडोरोग्य धनोऽपि वा पति स्त्री विरणाहतव्यो लोकेक्षु विरपातकी। हमारा पति चाहे जैसा है, रोगी है, वृद्ध है, निर्धन है, लेकिन हमारे माता पिता ने हमारा हाथ जिसके हाथ में दिया है वो हमारा सर्वस्व है, वो हमारा सब कुछ है। ऐसे पति को छोड़कर भी जो स्त्री पराये पुरुष की कामना करती है, उनका यह लोक भी बिगड़ता है
और परलोक भी निकलता है। गोपियां खड़ी थी, बहुत देर से बात चल रही थी, तो अब एक गोपी ने कहा, सुनो श्याम सुंदर, बहुत देर से आप हमें उपदेश दे रहे हो, हाँ अब हमारी भी सुन लो। लाला कन्हैया, एक व्यक्ति विवाह होके जब से आया तब से उसकी पत्नी ने एक नियम बनाया कि मैं जब तक अपने पति को भोजन नहीं कराऊंगी तब तक मैं खुद जल भी नहीं पीऊंगी। बहुत साल हो गए इस नियम को बना के चलाते। एक दिन इसके पति को कहीं बाहर जाना था, कहीं बाहर जाना था। जैसे ही अपनी पत्नी को बताया, देवी मैं जा रहा हूं, कि रोने लगी, स्वामी आपके जाने के बाद मेरा तो नियम टूट जाएगा, मैं तो आपको बिना भोजन कराए कभी पानी भी नहीं पीती, तो क्या करें? तो अपना एक चित्र बनवा के लाया और लाकर अपनी पत्नी को दे दिया कि जब तक मैं ना लौटूं तब तक तुम इस चित्र की सेवा करना। कन्हैया, वो व्यक्ति तो चला गया और वह माता, वह स्त्री अपने पति के चित्र की पूजा करने लगी। एक दिन वह अपने पति के चित्र की पूजा कर रही थी, पहुंचती है, स्नान कराती है, हे भैया, हाँ जी कथा में आए हो, थोड़ा सहूर सीखो, पीछे बैठ जाओ वहां पे जाके, हैं? हाँ जी, नहीं सुनना तो वहां बैठ जाओ, बोलना नहीं बिल्कुल। हाँ बोले। वो स्त्री जब अपने पति के चित्र की पूजा कर रही थी तभी उसका जो सही असली पति था वो आकर के दरवाजा खटखटाता है। कन्हैया, वो स्त्री तो बेचारी बड़ी संकोच में पड़ गई, सोचने लगी कि यदि मैं इस पूजा को छोड़ के जाती हूँ तो पति की पूजा छूटती है, और नहीं जाती हूँ तो सच्चा पति दरवाजे पे खड़ा है, उसका अपराध होता है, अपमान होता है। कन्हैया, फैसला तुम करो कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। कन्हैया ने कहा, देवी इसमें कौन से फैसला वाली बड़ी बात है, अरे सच्चा पति सामने खड़ा है तो फिर चित्र की पूजा करने का मतलब ही क्या रह गया। अरे दौड़ के दरवाजा खोले, आदर से उस पति को लाए और उसकी सेवा करे। गोपी बोली, तो फिर हो गया निर्णय। बोले क्या? बोले कि जिन पतियों की, जिन संसारियों की जब से आप दुहाई दे रहे हैं उस चित्र की भांति हैं, इस शरीर के पति हैं, लेकिन आज आत्मा का पति परमात्मा श्याम सुंदर हमारे सामने है। अब हम किसकी परवाह करें, अब हम किसकी चिंता करें? अब कन्हैया समझ गए कि गोपियां मेरी रास लीला के योग्य है, और अब कन्हैया ने रास लीला करना शुरू किया। जैसे ही गोपियों ने और कन्हैया ने नृत्य करना प्रारंभ किया तो कुछ गोपियों के मन में ऐसा भाव आ गया, ऐसा भाव आ गया कि हम बहुत सुंदर हैं, इसलिए कन्हैया हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। कन्हैया अपने भक्त की हर गलती क्षमा कर देते हैं। आओ भैया, स्वागत है, तुम्हारी ये गाड़ी भेजनी थी, बहुत जल्दी आए हो, नहीं पावन की धूप दे जाते, यहाँ लगा लेते हम। आदरणीय सज्जनों, कन्हैया अपने भक्त की हर गलती क्षमा कर देते हैं, लेकिन अभिमान कभी क्षमा नहीं करते, घमंड को कभी क्षमा नहीं करते। तो प्रशमाय प्रशांताय तत्रैवान्तरधीयत, उन गोपियों के हृदय में आए अभिमान को मिटाने के लिए
भगवान श्याम सुंदर उनके मध्य से गायब हो गए, अंतर ध्यान। जैसे ही श्याम सुंदर अंतर ध्यान हुए, गोपियों को तो ऐसा लगा कि जैसे मछली को जल से निकालकर फेंक दिया गया हो। किसी आदमी ने जीवन में कभी भी भरपेट भोजन न किया हो, कभी पूरा शरीर ढक के कपड़े न पहने हो, एकदम अचानक रातों रात उसके पास अथाह संपत्ति धन दौलत आ जाए, और जब तक वो संपत्ति को, अपनी धन को देख भी न पाए अच्छे से ढंग से, तब तक वो संपत्ति चली जाए। तो जिस प्रकार उस धन को पाने के लिए वो व्याकुल हो जाता है, पागल हो जाता है, वैसे गोपियां पागल हो गई, दौड़ने लगी। क्या करें आगे? कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंदा चरण प्रिय। कन्हैया कहाँ गए आप? तुलसी को देखा। हे तुलसी, हे वृंदा, तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है क्या? तुलसी क्या जवाब दे? बोली बहन, इससे क्यों पूछ रही है? ये तो हमारी सौत है। ये भला हमें क्यों बताएगी मेरे ठाकुर जी का पता? क्योंकि ये तो सदा सानिध्य प्राप्त है, ये तो सदा ठाकुर जी के साथ रहती है, ये नहीं बताएगी। आगे पीपल से पूछा, माता पृथ्वी से पूछने लगी, हे माता, जहां भी गए होंगे गोपाल आपके ऊपर ही होके गए होंगे, आपके श्री चरणों का स्पर्श उन्हें सदा प्राप्त है, इसलिए आप कृपा करें और हमें बता दें हमारे श्याम सुंदर कहाँ है। लेकिन रोते 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 गोपियां चली जा रही हैं। कन्हैया अंतर ध्यान में अकेले नहीं, साथ में किशोरी श्री राधा जी भी हैं। राधा जी इतनी कृपामयी हैं, इतनी दयामयी हैं कि राधा जी श्याम सुंदर से भी दूर होना स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन कभी अपने भक्तों से दूर नहीं होती, कभी नहीं। राधा जी ने सोचा, यदि मैं गोपियों से ज्यादा देर तक दूर रहूंगी तो कहीं उनकी भक्ति में, कहीं उनके विश्वास में कमी ना आ जाए। इसलिए किशोर जी ने एक लीला कही। क्या? अरे कन्हैया, हमें कहाँ लिए जा रहे हो? हमसे चला नहीं जाता, हम थक गए हैं। कन्हैया बोले, थक गए हैं? हमारे कंधे पर बैठ जाओ। और कन्हैया जैसे ही बैठे, किशोरी श्री राधा जी इनके कंधे पर बैठना चाहती हैं, तभी भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो। अब तो किशोरी जी वही कुंज में बैठी की बैठी रह गई है। गोपियां ढूंढते ढूंढते आ गई हैं। हे राधे जो, हे स्वामिनी, हे किशोरी जो, क्या श्याम सुंदर आपको भी छोड़ गए? राधा जी की आंखें डबडबा गई। बोली, हाँ, शायद जो अपराध आपने किया वो गलती मैंने भी कर दी। वही अपराध मुझसे भी हो गया जो हमारे प्राणनाथ हमें छोड़ गए। लेकिन किशोरी जी, ये तो हम भी जानती हैं कि श्याम सुंदर सबसे ज्यादा प्रेम केवल आपको करते हैं, आपको ही करते हैं। इसलिए आप बताओ ना कि कन्हैया को कैसे मनाया जाए। जब कन्हैया गुस्सा हो जाते हैं, जब कन्हैया नाराज हो जाते हैं, तो उन्हें कैसे मनाया जा सकता है, ये आप हमें बताइए। क्या तरीका है, क्या उपाय है? तब श्री राधा जी ने कहा, हे देवियों, यदि हमारे श्याम सुंदर को सबसे ज्यादा प्रिय कोई चीज है तो वो है गीत। वो सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। भगवान यदि सुनते हैं तो तुम जो गीत गाते हो
उन गीतों को सुनिए, क्योंकि ये मेरे श्याम सुंदर को बहुत प्रिय है। जब उनके भक्त गाते हैं ना, तब मेरे श्याम सुंदर खड़े होकर के अपनी करुणामयी दृष्टि से उनको निहारते हुए सदा सुना करते हैं। तो अब भगवान श्याम सुंदर को पाने के लिए पुनः पुलेन नमागत्य कालिन्द्या कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्ण तदागमन कांक्षितः। ये गोपियां यमुना के किनारे बैठ गई हैं। गोपियों के 18 यूथ हैं। यूथ माने होता है झुंड, और एक एक झुंड में लाखों लाख गोपियां। ऐसे 18 यूथ हैं, और ये 18 यूथ बैठे हैं, जिनके बीच में स्वामी श्री किशोरी राधा जी बैठी है। मूल बिंदु में, केंद्र में श्री किशोरी जी बैठी हैं, और गोल गोल घेरा लगा करके यह सब गोपियां बैठ गई हैं। और इन्होंने मिलकर के एक गीत गाया है, जिसे हमारे वैष्णव जगत में गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक प्रेम से इस गीत को गाते हैं, रोज बैठकर शाम को मेरे गोपाल को सुनाते हैं। मैं व्यासपीठ से आप लोगों को एक वचन देता हूँ, एक वर्ष के भीतर, मात्र एक वर्ष के भीतर उन्हें मेरे श्याम सुंदर की कृपा का आभास एहसास हो जाता है। जैसी तुम्हारी साधना होगी वैसा तुम्हें एहसास होगा। 18 यूथों में से एक एक श्लोक प्रकट हुआ है, इसलिए इस गोपी गीत में 18 मंत्र हैं, और 19वां तो स्वयं किशोरी श्री राधा जी ने बोला है। आइए सुनते हैं। जयति तेरिका जन्मना प्रजा जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। आपने जब हमारे ब्रज में अवतार लिया, आपके अवतार लेने से इस ब्रज की महिमा इतनी बढ़ गई, इतनी हो गई कि आज यहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। और हम दूसरों की तो क्या कहें, स्वयं इंदिरा मानो लक्ष्मी भी आपके ब्रज में प्रवेश नहीं पा सकी, वृंदावन में प्रवेश नहीं पा सकी। कल बताया था ना, वृंदावन में यमुना के किनारे उधर दूसरी पार पे एक जगह है बेलवन,
जहाँ बेल के वृक्ष के नीचे बैठकर के माता भगवती लक्ष्मी आज भी कन्हैया के वृंदावन में प्रवेश पाने के लिए तपस्या कर रही। वृंदावन में प्रवेश नहीं मिला, लेकिन हम लोग कितने बड़भागी हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। तो हे किशोरी जी, हे श्याम सुंदर, आपने हमें अपने वृंदावन में निवास दे दिया, अपने वृंदावन में बसा लिया। कन्हैया सुर का नाथ थे, असुर का दासी का। हमारी इतनी छोटी सी बात, छोटी सी गलती की आपने हमको इतनी बड़ी सजा दी कि आप हमें मृत्यु तुल्य दुख देकर चले गए। हे श्याम सुंदर, यदि इसी तरह तुम्हें हमें अपनी याद में तड़पा के मारना था, यदि इसी तरह हमें अपने विरह में पागल करके मार ही देना था, हमारे प्राण इसी प्रकार लेने थे, तो तुमने हमें बचाया क्यों? बार बार क्यों बचाया? विष जला प्यया जला पिया, कालिया के उस जहर से आपने हमें बचाया। जब जंगल में दाव आग लगी, हमें बचाने के लिए उस आग को आप पी गए। इतने राक्षस आए, कन्हैया उन सबसे आपने हमें बचाया तो केवल ये दिन दिखाने के लिए। हे श्याम सुंदर, आप ये सोचो कि तुम मेरे भक्त हो, तो मैंने तुम्हें मिलने से नहीं रोका। क्यों? क्योंकि हमारे भक्त तो हमारे श्री दशरथ जी महाराज हैं। जैसे ही सुमंत जी आकर के कहते हैं कि राम लौट के नहीं आने वाले, तो तब राम 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 कहि राम, तनु परिहरे रघुबर बिरह, राम गयो सुरधाम। श्री दशरथ जी महाराज ने एक पल बिना देर किए तुरंत अपने प्राणों को त्याग दिया और मेरे में समा गए। तुम भी अपने प्राण त्याग दो और आ जाओ मेरे पास। लेकिन कन्हैया, हम तो प्राण भी नहीं त्याग सकते। क्यों? क्योंकि हमने सुना है, तुम्हारी कथाओं में सुना है, तुम्हारी कथा गाने वाले लोगों ने हमें यह बताया है और सिखाया है कि कन्हैया, आपके जैसा दयालु कोई नहीं हो सकता। क्यों? तब कथा जीवनम। आपकी कथाओं में हमने सुना है कि आपने पूतना जैसी राक्षसी को भी नहीं छोड़ा, उसको भी अपना लिया। कन्हैया, क्या हम उससे भी ज्यादा बुरी हैं?
क्या हमारा जीवन उनसे भी ज्यादा बिगड़ा हुआ है? हे कन्हैया, इस संसार सागर से तपते हुए जीवन का यदि कोई सहारा है तो तब कथामृतम तुम्हारी कथा है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। हे श्याम सुंदर, इस तपते हुए जीवन में यह आपकी कथा ही तो है जो हमारे सारे दोषों को, सारे पापों को मिटा देती है। और श्रवण मंगला भुवि जो आपकी कथा सुनते हैं, श्रवण मंगल, उन सब सुनने वालों का मंगल ही मंगल होता है। एक माँ निवासियों, कुछ पता चल रहा है कि यह एक आचार्य क्यों तुम्हें बार बार सुनने के लिए बार बार कहता है? क्योंकि जो भगवान की कथा सुनते हैं उनका सदा 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 मंगल होता है। उनके जीवन में मंगल ही मंगल होने लगते हैं। और भूमि गृणंत के भूरिदा जना, सबसे बड़ा दानी कोई होता है तो हमारी नजर में गोपियां कह रही हैं कि हमारी नजर में वो है जो आपकी कथा गाता है। क्योंकि कोई भी गुरु अपने सारे ज्ञान को नहीं देता, लेकिन यह भागवत पीठ ऐसी पीठ है कि जब इस पर बैठते हैं तो अपने हृदय में जो कुछ आज तक प्राप्त किया है वह सब निचोड़ के रख देते हैं कि ताकि हमारी श्रोताओं का जीवन खत्म हो जाए। एक एक अच्छी से अच्छी बात, अच्छी से अच्छी जानकारी सब आपको दे जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि सबसे बड़ा दानी वो है जो तुम्हारी कथा गाता है। हे कन्हैया, कथा गाना, बोल लेना, ये कोई हमारा अपना परिश्रम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो कथा का ही प्रभाव है, ये कथा का महत्व है। टूटी फूटी वाणी में जैसे चाहे रोके गा के बोल तो दे, लेकिन भगवान की कथा उसे खुद को ही श्रेष्ठ बना देती है। हे राम, तुम्हारा व्रत स्वयं ही काव्य है, कोई बन जाए अवश्य संभाव्य। हिंदी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर अपनी कविता में लिखते हैं कि हे राम, तुम्हारी कविता अपने आप में, तुम्हारी कथा ही अपने आप में कविता है, उसमें किसी की जरूरत ही नहीं है। केवल तुम बोलो, और यदि बोलने लगे ना तो वो वैसे ही कवि बन जाता है, अपने आप कवि बन जाता है। आदरणीय सज्जनों, इस प्रकार यह ब्रज गोपियां भगवान श्याम सुंदर को बार बार बना रही हैं। और अंतिम श्लोक में यते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेश भीतासनै प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथतेन किंश्वेत् पूर्वपादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषाम्नः। किशोरी श्री राधा जी कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, आपके चरण इतने कोमल हैं कि उनमें फूलों का पराग भी चुभता है। फूलों का पराग तुम्हारे चरणों में चुभता है, और ऐसे उन चरणों को आप हमारी वजह से, हमारे कारण ऐसी ककरीली पथरीली जमीन पर लेकर के चले गए। भैया बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, बैठो, खड़े रहो। ऐसी ककरीली पथरीली जमीन पर लेके चले गए केवल हमारी वजह से, हमारे कारण।
कन्हैया, आप हमारी वजह से स्वयं को क्यों दुख देते हैं, क्यों कष्ट देते हैं? यदि आपको अपने इन चरणों को कहीं विराजमान ही करना है तो हमारे हृदय पर कर दीजिए, क्योंकि ये हमारा हृदय काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य का भंडार है। इस हृदय में ही ये सारे विकार पैदा होते हैं। और इस प्रकार कह करके इति गोप्यः प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधाः रुरुरुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। वह ब्रजगोपियां श्री श्याम सुंदर के दर्शन के लिए उतावली बावली पागल हो गई और बड़ी जोर से श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कहते हुए रोने लगी। जैसे ही गोपियों ने रोना शुरू किया, इनकी आंखों से आंसुओं की धार बही और परिणाम तुरंत था। उसी समय तासामाविरभूच्छारि स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वे साक्षान्मन्मथ मन्मथ। करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित करने वाले भगवान श्याम सुंदर उन सभी गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। जैसे ही गोपियों ने देखा, मृत देह में प्राण आ गए हो, ऐसे खड़ी हो गई। कन्हैया, आपने इतनी छोटी गलती की, हमें इतनी बड़ी सजा दी। कन्हैया ने कहा, देवियों, तुम्हारे मन में जो कुछ सांसारिक भाव पैदा हो रहे थे, उन सभी सांसारिक विचारों को मेरी स्मृति ने, मेरी याद ने जला दिया है। और अब तुम बिल्कुल विशुद्ध हो गई हो और अब मैं तुम्हारे साथ रास। जय हो। जो तुम्हारे आंखों से आंसुओं की धारा बही, आज उसने तुम्हारे सारे पूर्व जन्म के संस्कारों को मिटा दिया है और तुम हमारे योग्य बन गई। मेरे बंधुओं, इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर दुई दुई गोपी बिच बिच माधव, दो दो गोपियों के बीच में श्री कृष्ण खड़े हो गए हैं और अब नृत्य का आरंभ किया है। ऐसा नृत्य किया है कि सारी दुनिया नाचने लगी है। वो ऐसो रास रचो मेरी पायल की पायल की
चूयन की जनपाल। आंखें खोलती हैं तो सामने होते हैं कृष्ण, और जब आंख बंद करती हैं तब हृदय में दिखाई देते हैं कृष्ण। ऐसा इनका जीवन हो गया है। और इस कथा को जब राजा परीक्षित ने सुना कहने लगे, संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाये तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगदीश्वरः। भगवान श्री कृष्ण धर्म के रक्षक हैं, धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिए। परीक्षित पूछ रहे हैं, हाँ जी थोड़ा कथा पे ध्यान दो। हाँ जी, हाँ बैठ जाओ, ने कहा सुन लो है, कल के बाद फिर करना अपनी राजनीति और जो तुम्हें करना है सो। हाँ पता नहीं लोग जाने क्या उस लड़के से मैंने भी तू बैठ जा, तो वो मुझे ही आंखें दिखा रहा है खड़े हो। अरे राम राम, हद हो गई है भाई बदतमीजी की। भगवान की कथा में, भगवान के दिव्य चरितामृत में है। अरे हमारा कुछ थोड़ी ना बिगड़ने वाला है, तुम अपने जीवन का सत्यानाश करोगे। हाँ जी, यहाँ के बॉक्स के बगल में जो खड़े हैं लड़के यहाँ पे छुपे हुए, यहाँ से निकल जाए, बिल्कुल फटाफट निकाल दो इनको यहाँ से। कोई भी हो, कुछ भी काम करता हो, यहाँ से हटाओ इनको। चलो हाँ जी, आ जाओ भैया, इधर बैठ जाओ। और ये कैमरे वाला लड़का, हाँ जी हटाओ इसे। पागल समझते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव भगवान धर्म की स्थापना के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन धर्म की स्थापना हेतु परमात्मा अवतार लिए, लेकिन परदारानुवर्षणम, यह पराई स्त्रियों के साथ नृत्य करना, यह कौन से धर्म के अंतर्गत आता है? क्योंकि कलयुग में पैदा होने वाले जीव जिनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी कि जिनके मन में सिवाय विकारों के, बुद्धि में सिवाय विकारों की गंदगी की और कुछ नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। ऐसे लोगों के सामने तुम कुछ भी करो, उनके मन में वही पाप भरा है। तो वो लोग जब ऐसी कथा को सुनेंगे तो तरह तरह की बातें किया करेंगे। इसलिए गुरुदेव हम आपसे समाधान चाहते हैं। तो तब राजा परीक्षित को कथा सुनाते समय भगवान सुखदेव को भी एक बार सोचना पड़ा कि मैंने गलत लोगों को गलत समय पर गलत बात तो नहीं दिखाई। आदरणीय सज्जनों, भगवान श्याम सुंदर परमात्मा, जो लोग भगवान की कथा में या तरह तरह की बातें करते हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा सा दो उदाहरण देकर के समझाता हूँ और आगे चलते हैं। पहली चीज, भगवान श्री कृष्ण है परमात्मा, और परमात्मा
समरथ कहूँ नहीं दोष गुसाई, समरथ कहूँ नहीं रवि पावक सुर सरी की नाई, 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 समरथ कहूँ नहीं रवि पावक सुर सरी की नाई। इस प्रकार भगवान सूर्य नारायण और भगवती गंगा, गंगा जी में चाहे कितना ही बड़ा जानवर भी बह जाए तो भी वो सबको पावन कर देती है। भगवान सूर्य नारायण सबका अंश सोख लेते हैं फिर भी पावन है। इसी प्रकार परमात्मा को कभी दोष नहीं लगता। और जो लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ऐसा तर्क देते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, श्री कृष्ण परमात्मा है, हम उनके अंश हैं, और यदि हम उनके अंश हैं तो भगवान ने हजारों स्त्रियों के साथ नृत्य किया, हम दो चार के साथ करें तो? ऐसे लोग अपने कान खोलें और ध्यान से सुने। जो कार्य परमात्मा कर सकते हैं, जो सामर्थ्य परमात्मा में है, वो इस जीवात्मा में कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। गंगा जी नहाने जाते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, हर हर गंगे बोलते हैं। गंगा स्नान करके हमने एक कमंडल में जल भरा और जल भर के लेके आए, लाकर अपने घर के दरवाजे के बाहर रख दिया। जैसे ही दरवाजा खोल रहे थे इतनी देर में एक सूअर आया और आकर के उसमें मुंह लगा गया। क्या उस सूअर के जूठे किए हुए गंगा जल से ठाकुर जी की पूजा करोगे? क्यों? गंगा जी में तो सूअर क्या, हाथी भी बह जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। कारण जो सामर्थ्य गंगा में है उस गंगा के अंश में नहीं। इसी प्रकार जो सामर्थ्य परमात्मा में है वो इस जीव में नहीं है। इसलिए यह जीव परमात्मा की बराबरी नहीं कर सकता। और फिर भी तुम ज्यादा बनते हो परमात्मा के अंश, तो भोलेनाथ कौन है? परमात्मा। उन परमात्मा सदा से भोलेनाथ ने समुद्र में से निकलने वाला लाखों टन जहर पान कर लिया था। तुम उनके अंश हो, जरा 10 ग्राम चाट के दिखाओ। हाँ जी, 10 ग्राम पहले चाटो और यदि बच गए तो फिर आगे देखी जाएगी। तो मेरे बंधुओं, भगवान की बराबरी नहीं कर सकते। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज गोवर्धन को 7 दिन 7 रात्रि तक अपनी उंगली पर उठा के रखा। तुम अंश बनते हो, 50 किलो वजन जरा 24 घंटे उठा के दिखा दो। इसलिए मेरे बंधुओं, भगवान राम का चरित्र अनुकरणीय है, हमें करना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण ने जो किया वो कोई जीव नहीं कर सकता। और करने की यदि उत्तंडता करता है तो वंश सहित जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक नरक में सड़ेगा। ये ध्यान रखना। भगवान श्री कृष्ण की बराबरी नहीं की जा सकती, क्योंकि वह ईश्वरीय चरित्र है, विशुद्ध परमात्मा का चरित्र है। आदरणीय बंधुओं, कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के राजन परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर ने अपने सभी प्रेमी भक्ता गोपियों को सनाथ किया है। एक दिन बरसाने के पास में एक जगह है मोरकुटी। मोरकुटी पर आज भी सैकड़ों मोर रहते हैं। बरसाना जाओ तो बरसाना जो मुख्य मंदिर है माता रानी का, राधा रानी का, उस मंदिर से थोड़ा सा आगे एक पगडंडी जाती है। उस पगडंडी से चलते चलते जाओ
तो एक ऊपर पहाड़ पर एक मंदिर है, उसे मोरकुटी कहते हैं। उस मोरकुटी पर मोर रहते हैं और वो सदा रहते हैं और द्वापर से ही रहते हैं, श्याम सुंदर के समय से ही रहते हैं। राधा जी रोज मोरकुटी जाते हैं, किशोरी जी मोरकुटी जाती हैं, लेकिन आज गई एक भी मोर नहीं मिला। मन उदास हो गया। दूसरे दिन फिर गई, फिर भी कोई मोर दिखाई नहीं दिया। तीसरे दिन फिर गई हैं और फिर भी कोई मोर नहीं दिख रहा। तो अब श्याम सुंदर को थोड़ी चिंता हो गई और सोचने लगी कि किशोरी श्री राधा जी प्रसन्न होगी, इसलिए स्वयं मेरे श्याम सुंदर मोर बनकर चले हैं और कन्हैया मोर बन के आए हैं। एक दिनों श्री कुंवर राधिके मोर कुटी आई, राधिके मोर कुटी आई। नृत्य मयूरन को देखन मन उत्कंठा छाई, नृत्य मयूरन को देखन मन उत्कंठा छाई। करुणा पायो, मोर वहाँ के करुणा पायो। जान प्रिया की अभिलाषा प्रभु मोरा बन आयो, जान प्रिया की अभिलाषा प्रभु मोरा बन आयो।
दिन बोले राधा प्यारी, एक दिन बोले राधा प्यारी, एक दिन बोले राधा प्यारी, केहू दिन के नाम मिले मुरारी, कई दिन के या मिले